बीएससी पार्ट सेकंड मैथमेटिकल फिजिक्स डॉक्टर आर.एस. साहू। आपेक्षिकता का सिद्धांत, ये चैप्टर आपके है और इस चैप्टर में शुरुआत में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है मैकेनिक्स में। अब इसमें जो शुरुआत है जिसको मैं वापस आज इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, ये जरूरी है। सबसे पहला जो आइंस्टाइन के आपेक्षिकतावाद के सिद्धांत है उसमें एक है कि एक दूसरे के सापेक्ष निहित वेग, कांस्टेंट वेग, जिसका कांस्टेंट वेग होगा उसका त्वरण है जो कांस्टेंट हो या जीरो के बराबर होगा। गतिशील सभी निर्देश तंत्रों में भौतिकी नियम या भौतिकी के नियम समान रूप से लागू होते हैं। तो ये कई बच्चों को अच्छी परिभाषा है और रटी हुई है। तो आपके पास में क्या है कि सबसे पहले आपके पास में वेग है जो नियत होना चाहिए। किसके लिए? प्रकाश का वेग। और प्रकाश का वेग है जो दूसरा, इसका आपके पास में भी पॉइंट आएगा जब मैं बता दूंगा कि आपके पास में प्रकाश के वेग का क्या बात है। बाकी पहला नियम है कि दो जो जड़त्व निर्देश तंत्र हैं उन जड़त्व निर्देश तंत्रों में आपके पास में भौतिकी के सभी नियम समरूप होते हैं। द लॉ ऑफ फिजिक्स टेक द सेम फॉर्म। बस यहाँ जो मैंने अंग्रेजी लिखी है उसके पीछे उद्देश्य है फॉर्म। तो यहाँ मैंने दो फ्रेम बनाई है, एक एस बनाई है, एक एस डैश बनाई है। तो ये वी कांस्टेंट जो आपके पास में अभी हमने एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वेग एक ही डायरेक्शन में माना, तो ये कह रहे हैं कि आपके पास में इसका जो त्वरण है वो जीरो होगा। तो यहाँ जैसे मैंने लिखा है एग्जाम्पल कि मेरे पास में बल का सूत्र ये है एस फ्रेम में, तो एस डैश फ्रेम में बल का सूत्र क्या होगा आपके पास में, इसके ऊपर हम डैश लगा देंगे। तो डैश लगा देंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, एफ डैश इज इक्वल टू एम डैश ए डैश वेक्टर। स्थितिज ऊर्जा का भी मैं अगर फॉर्मूला देखूं तो W बराबर क्यू वी होता है एस फ्रेम में। तो आपके पास में एस डैश फ्रेम में डैश क्यू डैश और वी डैश, यानी कि W डैश इज इक्वल टू क्यू डैश वी डैश हो जाएगा। दूसरा जो आइंस्टाइन ने भौतिक अपेक्षिकतावाद के लिए जो नियम दिया वो दिया कि सभी जड़त्व निर्देश तंत्रों में प्रकाश का वेग निहित रहता है। यहाँ जो इसने अपनी मर्जी से नहीं दिया, परंतु इसके दिमाग में बड़ी विचित्र चीज थी, इसलिए इसने ये चीज शुरुआत में रखी। तथा स्रोत व प्रेक्षक की आपेक्षिक गति पर निर्भर नहीं करता। आपके पास में एक प्रेक्षक है, ये प्रेक्षक बनाया मैंने, ये आपके पास में जैसे मैंने मान लीजिए प्रेक्षक बनाया कि भाई ये मेरा प्रेक्षक है, और ये मैंने कहा है कि साहब मेरे पास में स्रोत या सोर्स है, तो मैंने एक बल्ब के रूप में एक प्रकाश उत्सर्जित करने वाला बनाया। अर्थात प्रकाश का वेग दिशा पर निर्भर नहीं करता, तब इस वेग का सभी दिशाओं में परिमाण एक ही होगा तथा ये एक सार्वजनिक या सार्वत्रिक नियतांक होता है, यानी कि आपके पास सी का मान है जो एक कांस्टेंट मान है। अब है जो आपके पास में लोरेंज रूपांतरण आएंगे। तो लोरेंज रूपांतरण शुरू करने से पूर्व ये एक गामा मैंने लिखा है, गामा के लिखा है मैंने 1/√1 माइनस VX अपॉन C स्क्वायर का होल स्क्वायर। अर्थात ये जो है फैक्टर है जो अपने को याद रखना है, ये भी एक कांस्टेंट फैक्टर है। इसमें बहुत बढ़िया फिजिक्स हो सकती है, कोई करना चाहे, आपके अभी कोर्स में नहीं है। तो लोरेंज रूपांतरण के समीकरण होंगे, यानी कि मैंने एस डैश फ्रेम के ये कोऑर्डिनेट लिखे, एस फ्रेम के ये कोऑर्डिनेट लिखे। यहाँ मैंने दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाए जिसमें पी बिंदु बनाया, पी बिंदु के दो कोऑर्डिनेट होंगे। और आप चाहो तो यहाँ से जैसे डॉट 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 एक में आर वेक्टर ले लूँ, एक है जो आर डैश वेक्टर ले लूँ। तो ये कह रहे हैं कि ये आपकी डेरिवेशन है नहीं, इसलिए मैं यहाँ आपको ये केवल याद करवाना और जोरदार तरीके से याद रखना चाहिए कि एक्स डैश, यानी कि आपके पास में इन दोनों के मध्य जो दो कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ लिखे, इन दोनों कोऑर्डिनेटों के मध्य एक संबंध होगा, उसी को हम रूपांतरण कहते हैं। और वह संबंध इस तरीके से डिराइव करने से प्राप्त होता है। तो एक्स डैश इज इक्वल टू गामा ब्रैकेट एक्स माइनस VX इंटू टी ब्रैकेट बंद। ऐसे आपको 20 बार याद करोगे जब याद हो जाएगा। वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जेड डैश इज इक्वल टू जेड, और टी डैश इज इक्वल टू गामा ब्रैकेट टी माइनस VX, जो कांस्टेंट वेग से जो निर्देश तंत्र भाग रहा है उसका कांस्टेंट वेग लिखा है VX अपॉन C स्क्वायर, और ऊपर की ओर गुणा है x का और ब्रैकेट बंद। अब आपके पास व्युत्क्रम रूपांतरण है जिसमें VX बराबर माइनस VX लिखना है। तो मैंने यहाँ भी एक आपके पास में चित्र बना के बताया कि मेरे पास में y डैश इधर है जिसको मैंने कहा है कि कांस्टेंट माइनस V वेग से भाग रही है, x डैश है जिसको मैंने नेगेटिव दिया है, o डैश इसका मूल बिंदु है, और ये P बिंदु है जिसके कोऑर्डिनेट अपन ने ऊपर देखे थे। तो यहाँ पे जो आपके व्युत्क्रम रूपांतरण कहलाएंगे वो कहलाएंगे x बराबर गामा ब्रैकेट x डैश प्लस VX इंटू टी डैश ब्रैकेट बंद, और y बराबर y डैश, z बराबर z डैश, और t बराबर गामा ब्रैकेट
टी डैश प्लस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर और ऊपर की ओर इंटू एक्स डैश ब्रैकेट बंद। तो ये बहुत ही सरल है, परंतु इनको कंप्लीट याद रखना है और इसी से आगे अपन करेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल करा देता हूं जिससे कि आपको ये पता चले कि भाई ये लॉरेंज रूपांतरण का क्या रूप हमारे को मिला। यहां मैंने लिखा है सिद्ध करो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर एक निश्चित है। ये एक एक्चुअली में क्या है, 4 वेक्टर है, 4 वेक्टर का मॉडुलस है। तो आपके पास में निश्चय यानी कि इनवेरिएंट है। यहां मैंने निश्चय को अंग्रेजी में इसलिए लिखा है कि अपन इनवेरिएंट शब्द को समझें क्योंकि ये इनवेरिएंट शब्द है। तो गेगलियन रूपांतरण में सर्वप्रथम गेगलियन ने प्रूव किया कि डी डैश इज इक्वल टू डी, यानी कि विस्थापन सदिश है जो निश्चित रहता है। यहां ही से पकड़ा आइंस्टाइन। अब देखिए आप कि लॉरेंज रूपांतरण में ये होगा न कि ये हो के डी एस डैश स्क्वायर इज इक्वल टू डी एस स्क्वायर, यानी कि आपके पास में वर्ग की संख्या का रूपांतरण है वो निश्चित होगा। तो यहां मैंने लिखा एक साइड ली मैंने डी एस डैश स्क्वायर वाई, तो एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और टी डैश स्क्वायर। तो यहां मैंने इनके वैल्यूज रख दी लॉरेंज रूपांतरण के द्वारा। एक्स डैश वाली समीकरण को यहाँ रखा तो होल स्क्वायर बना दिया, वाई का वाई स्क्वायर लिख दिया और जेड को जेड स्क्वायर लिख दिया यानी डैश वाले को, और माइनस सी का तो सी लिख दिया और इसके बाद गामा था तो गामा स्क्वायर लिख दिया। और देखिए वो का वो टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर माइनस अपॉन सी स्क्वायर और इंटू ऊपर की ओर एक्स और इसका होल स्क्वायर। अब इसका वर्क कर दिया तो एक्स स्क्वायर लिख दिया, वी एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया और टी का भी होल स्क्वायर लिख दिया, माइनस दोनों का गुणा है जो 2 वी एक्स इंटू टी आ जाएगा, तीनों राशियां आ जाएंगी, और माइनस सी स्क्वायर का सी स्क्वायर। और आपके पास में गामा मैंने कॉमन ले लिया, ये ब्रैकेट लगा दिया देखो बड़ा, और यहाँ टी स्क्वायर का टी स्क्वायर, इसका वर्ग लिख दिया तो वी एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और सी की पावर 4, और यहाँ माइनस है तो डबल करेंगे तो देखो 2 वी एक्स और एक्स और टी और सी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ आपके पास में सी स्क्वायर की जगह क्या आएगा, सी स्क्वायर ही आएगा क्योंकि गुणा ही तो लिख रहे हैं। अब आप देखिए, अब अपन इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करते हैं तो मैं इसके जोड़े बनाता हूँ। तो जोड़े बनाता हूँ तो देखो मैंने एक्स स्क्वायर लिया, यहाँ से एक तो एक्स स्क्वायर लिया, गामा को भी छोड़ दिया, और माइनस का सी स्क्वायर तो माइनस का सी स्क्वायर, और वी एक्स स्क्वायर अपॉन सी 4 ये वाली टर्म ली है। तो ये वाली टर्म ली तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो 1 माइनस वी एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ गया आपके पास एक। फिर मैंने लिया वी एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, तो आपके पास ये आया तो इसमें मैंने माइनस कॉमन ले लिया, कौन सा, ये टी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो आपके पास में सी का भाग लग जाएगा इसके अंदर, तो 1 माइनस वी एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ जाएगा। ये टर्म डबल वाली इस टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी क्योंकि सी स्क्वायर बाहर है और सी स्क्वायर है जो अंदर है, तो आपके पास ये दोनों कैंसिल होंगे और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस है। तो अब देखिए एक और टर्म आएगी गामा, तो गामा को मैंने लिखा था शुरू में ही आपको बताया था कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। गामा स्क्वायर क्या होगा, यानी कि रूट हट जाएगा, बिना रूट वाला होगा, तो आपके पास में गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वी एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, गुणा में जो दोनों आएंगे तो वो ऊपर नीचे हैं इसलिए 1 आ जाएगा। तो यहां जो आपके पास में जो टर्म अब आएगी गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वी एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ब्रैकेट बंद, और ये एक्स स्क्वायर इसका कॉमन 12 गुणा में कर दिया और माइनस गामा स्क्वायर सी स्क्वायर टी स्क्वायर लिख दिया और 1 माइनस वी एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख दिया। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर तो अकेला बच गया, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया सी, और ये तो आपके पास में सी स्क्वायर टी स्क्वायर आ गया और प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आया। अब इसको रीअरेंज कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये प्रूव करना था, ये प्रूव हुआ। थैंक यू।